वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए कंटिन्यू करते हैं 50 क्वेश्चंस का मैराथन, जिसमें आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं। परमिसिबल लिमिट पूछा जाता है उसको। ऑर्गेनिक का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पूछ रहा है, तो परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 200 mg पर लीटर। इनऑर्गेनिक का कितना होता है? 3000 mg पर लीटर। जानते हैं कि इनऑर्गेनिक बोला है, तो इनऑर्गेनिक बोला है तो ध्यान कीजिए 3000 mg पर लीटर। सल्फेट का 400, जो सल्फेट होता है ना उसका बोल रहे, सल्फेट का 400 mg पर लीटर होता है। क्लोराइड का कितना होता है? क्लोराइड का, तो क्लोराइड में दो कंडीशन होता है, एक कंक्रीट के लिए हो जाता है, एक आरसीसी के लिए होता है। तो कंक्रीट के बोलेगा तो 2000 mg पर लीटर, आरसीसी का तो 500 mg पर लीटर। क्लोराइड ही है दोनों जगह। क्लोराइड में ध्यान देना है कि अगर भाई देवे आपको पूछा जाए क्लोराइड का, किसका? क्लोराइड का, कंक्रीट का पूछे, क्लोराइड में कंक्रीट का पूछे, क्लोराइड में कंक्रीट, जो कंक्रीट नहीं ऊपर वो बोल रहे हैं, क्लोराइड में कंक्रीट का पूछे तो 2000 mg पर लीटर। क्लोराइड में अगर आरसीसी पूछे तो 500 mg पर लीटर। अब सस्पेंडेड मैटर रहेगा तो, अगर सस्पेंडेड मैटर रहेगा तो 2000 mg पर लीटर। ओके ना, सस्पेंडेड मैटर रहेगा तो, सस्पेंडेड जो सस्पेंड नहीं रहता है, घुला हुआ, तो सस्पेंडेड मैटर रहेगा तो उसके लिए 2000 mg पर लीटर। तो कंफर्म कीजिए इसमें क्रिटिकल वाला, क्योंकि मतलब कौन कौन परमिशन लिमिट क्रिटिकल है इसमें। क्लोराइड पूछेगा आरसीसी तो कितना, ध्यान लगाइए, 500 mg पर लीटर। क्लोराइड पूछेगा आपको अगर भाई देवे कंक्रीट में, तो कंक्रीट में 2000 mg पर लीटर। कंक्रीट बोलेगा सी से उस तरह से दो आ जाएगा, कंक्रीट में कितना, 2000 mg पर लीटर। सल्फेट का कितना, 400 mg पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर, अगर कुछ सस्पेंडेड मैटर रहेगा तो उसका परमिसिबल लिमिट सस्पेंडेड है, तो 2000 mg पर लीटर। आगे बढ़ते हैं। अगर भाई देवे एक और इसमें, मैंने पहले का फॉल्स है, दूसरा का सही है, तो सही को याद करेंगे। द लार्जर वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द कंसोलिडेशन द शॉर्टर इट्स टेकन फुल कंसोलिडेशन इट अकर्स। कहने का मतलब है द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, द लार्जर वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन द शॉर्टर इट टेक फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर। कहने का मतलब है कि द लार्जर द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, लार्जर वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन द शॉर्टर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर्स। मैंने इसको फुल कंसोलिडेशन ऑफ अकर्स, मतलब कहने का मतलब है कि लार्जर कहाँ होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, शॉर्टर इट टेक्स फुल कंसोलिडेशन अकर्स। कहने का मतलब अकर्स मैंने लेते हैं द लार्जर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, द शॉर्टर इट टेक्स फुल कंसोलिडेशन अकर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब एक कोई भी क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था डायरेक्ट सॉल्यूशन। इसमें से देखिए कि आपका ग्रोस ग्रोस जो रेंट है ना, ग्रोस रेंट वो दिया हुआ है कि 1000 पर मंथ है, ठीक है ना। तो महीना में आपको कोई भी घर है, जो उसका कुछ है, तो घर है या बिल्डिंग में से ग्रोस रेंट है से पर मंथ एक, मतलब 1000 है। उसके बाद ग्रोस रेंट जो होता है ना, वो तो आपको साल में निकालना होगा। तो ग्रोस रेंट साल में कितना हो जाएगा, तो साल में हो जाएगा 1000 और 12 से गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कह रहा है आउट गोइंग है, मतलब कुछ मैंने उसका चपरासी का चार्ज या तो मेंटेनेंस का चार्ज जो भी है उसके लिए 20% आउट गोइंग है। तो इसमें 12000 का 20% कर लेंगे, तो 20% करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। 2400 आपका हो जाएगा। अब नेट पूछ रहा है कितना होगा, तो 12000 में 2400 घटा देंगे, जैसे 2400 हो गया मतलब आउट गोइंग इसमें से, तो 12000 का 2400 मतलब 12000 का 20% 2400 हुआ, तो 2400 को 12000 में 2400 घटा लेंगे तो 9600 बच जाएगा। अब पूछ रहा है कि ईयरली परचेज कितना होता है। तो ईयरली परचेज आपको पूछेगा तो क्या होगा, इसमें जो होता है मतलब आई दिया हुआ है, आई कितना होता है, रेट इंटरेस्ट जो होता है ना 10% में दिया हुआ है, रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट इंटरेस्ट 10%। तो ईयरली परचेज पूछ रहा है, तो ईयरली परचेज का दो फार्मूला होता है। तो ईयरली परचेज का दो फार्मूला होता है, एक होता है 1/i+a से होता है 1/i, वन जगह पे 100 भी होता है, तो 1 में आई। ईयरली परचेज का ना, ईयरली परचेज का फॉर्मूला हैंड, मतलब ध्यान लगा के याद कीजिए, सिर्फ चिल्लाना नहीं है, ध्यान लगाना है। अगर ईयरली परचेज कहेगा तो ईयरली परचेज का फॉर्मूला कैसे होता है, 1/i+s, i+s होता है ईयरली परचेज, 1/i+s होता है, 1/i+s ईयरली परचेज, नहीं तो 1 डायरेक्टली हो जाता है आई, 1/i+s ना तो 1/i हो जाता है, 1/i+s ना तो 1/i हो जाता है, तो 1/i+s ना तो 1/i हो जाता है। तो 1/i+s होता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है आई। अब एस जो होता है ना, एस क्या होता है, एस देखिए इसमें एस क्या होता है, तो एस क्या होता है वो बता दे रहे हैं आपको। एस होता है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, तो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट एस हो जाता है। तो ईयरली परचेज का फॉर्मूला कंफर्म हुआ 1/i+s तो 1/i हो जाता है। इसमें ईयरली परचेज पूछ रहा है और सिंकिंग फंड कोफिशिएंट इसमें एस हो जाता है। तो काची काची इसमें दिया हुआ है वो देख लेना है। अगर भाई देवे इसमें 10% हुआ ना, ये दिया हुआ है, घटाए 10%, 96 दिया हुआ है। उसके बाद 10 ईयरली परचेज 1/i+i+s, 1/i+i+s तो 1 और 1/i तो 1/10%, तो 10 यहाँ पे हो गया। उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू कह रहा है। अच्छा,
यहाँ पे कह रहा है ना कि ईयरली परचेज भी निकालना पड़ेगा, क्या है कि यहाँ पे ईयरली परचेज का फॉर्मूला ये हो गया। आपको उस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ना है, इसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। कैपिटलाइज वैल्यू पूछा गया है, तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये देख लीजिए, नेट रेट मल्टीपल में ईयर परचेज। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज मैंने टोटल, कैपिटलाइज तो नेट जो रेंट हुआ ना से मल्टीपल में ईयर परचेज हुआ से वो गुना होता है कैपिटलाइज वैल्यू का। कैपिटलाइज वैल्यू सबको नहीं आता, कैपिटल कॉस्ट है कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दो फॉर्मूला, ईयरली परचेज कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम, कैपिटलाइज मतलब पूरा कैपिटल यहाँ है, तो नेट नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज, नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज, ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू। नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड पूरा कैपिटलाइज नहीं होता है, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज, नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज होता है कैपिटलाइज वैल्यू। कंफर्म कीजिए कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज है ना, हाँ कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईयरली परचेज, ईयरली कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज बोलो ना, तो नेट रेंट मल्टीपल में ईयरली परचेज, कैपिटलाइज वैल्यू है तो नेट रेंट होगा वहाँ पे, नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज, तो नेट रेंट मल्टीपल में ईयर परचेज, तो नेट रेंट वहाँ पे जान ही गए थे कि नेट जितना था 20% से घटा उठा कितना बच गया था, 9600 वो हो गया। अब ईयरली परचेज यहाँ पे 10 हो गया, क्या कि अब 10% 1 बटा कच्ची कहता है 10% जैसे यहाँ पे किए तो सिर्फ 10 आ गया, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 96 को 10 से गुना किए तो 96,000 पूरे पूरे आंसर आ गया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला तो ऐसी कन्फर्म याद कर लिए, ईयरली परचेज का 1/i प्लस एस, ना तो 1/i, और कैपिटलाइज वैल्यू का नेट इनकम मल्टीपल में ईयरली परचेज। ओके आगे देखते हैं। आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, उसके बाद किनेटोमेटिक विस्कोसिटी, दोनों का डाटा पूरा फुल दिया हुआ है, कंफर्म कर लीजिए। अगर एसआई यूनिट पूछेगा आपसे डायनेमिक विस्कोसिटी का, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो पास्कल सेकंड होता है। आप कंफर्म कीजिए विस्कोसिटी जो होता है ना, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ये बोले तो विस्कोसिटी बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्कोसिटी नॉट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल सेकंड हो जाता है। ओके ना, तो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है ना, विस्कोसिटी ये सब नहीं, डायनेमिक विस्कोसिटी, जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है ना उसका बात कर रहे हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल सेकंड। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है ना, विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो पास्कल सेकंड। ओके सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज हो जाता है। 1 पॉइज बराबर कितना पास्कल सेकंड होता है, तो 0.1 पास्कल सेकंड होता है, नहीं तो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो कंफर्म कीजिए आपको ऐसा यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो पास्कल सेकंड। ओके सीजीएस जो होता है पॉइज होता है, 1 पॉइज बराबर कितना होता है, 0.1 पास्कल सेकंड या तो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पॉइज में 0.1 होता है, 1 पॉइज में कितना 0.1 हो जाता है। ओके अब किनेमैटिक विस्कोसिटी, तो किनेमैटिक विस्कोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी। ये होता है किनेमैटिक विस्कोसिटी, करने जाएगा वही डायनेमिक में आएगा, किनेमैटिक विस्कोसिटी करने जाएगा डायनेमिक में आएगा। तो किनेमैटिक विस्कोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। किनेमैटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है ना, तो डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ओके इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किनेमैटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट गजब का है, किने जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। किनेमैटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टॉक हो जाता है, नहीं तो फिर मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। ओके 1 स्टॉक बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 स्टॉक में कितना होता है, 10⁻⁴ 1 स्टॉक बोलना तो 10 स्टॉक में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आया मतलब बीएमसी से है डाटा। देखिए इसमें पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना 33 कैरेट का होता है, 43 कैरेट का होता है, 53 कैरेट का होता है। तो उसी का पूछा जाएगा 3 दिन में कितना होगा, 7 दिन में कितना होगा, 28 दिन में क्या होगा। तो 28 दिन में पूरा का पूरा हो जाएगा, 33 का 28 दिन में पूछा जाता है, 33 का 33 से हो जाएगा, 43 का 43 हो जाएगा, 53 का 53 हो जाएगा। और इसमें कन्फ्यूजन होता है 3 दिन का और 7 दिन का। तो 3 दिन का और 7 दिन का हो जाएगा, तो उसका कन्फ्यूजन कैसे याद करेंगे, तो 33 है, 43 है, 53 है, इससे कोड करेंगे। अगर 33 बोल रहा है तो 3 3 6 हो जाएगा। 33 का पूछेगा ना तो 3 दिन में पूछ रहा है, 33 का 3 दिन में पूछ रहा है, फिर पूछेगा 7 दिन में, फिर 28 दिन में, 3 दिन 7 दिन 28 दिन। तो अगर 33 का पूछ रहा है ना तो 16 और 22 होगा। 16 कैसे माने, तो 3 3 6 को वहाँ कर लीजिएगा, 33 है ना तो 3 3 6 कर लीजिए तो 16 याद रहेगा, तो 16 22 हो जाएगा। अगर 3 दिन में पूछे 33 ग्रेड का, 3 दिन में पूछेगा तो 16 हो जाएगा, 7 दिन में 22 हो जाएगा। ओके अब 43 ग्रेड का पूछ रहा है, तो 43 है, 43 को 23 कर दीजिए, उसमें 2 कम करके अब 23 कर दीजिए, 23 33 होगा, 23 33 होगा। 43 का क्या होगा, 43 का 23 33 होगा। 23 कितना दिन में होगा, 43 ग्रेड का अगर सीमेंट है और उसको मैं 3 दिन में कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, और 7 दिन में क्या होगा, तो 33 हो जाएगा। ओके अब 53 पूछ रहा है ना, तो 53 5 3 8 हो जाएगा, 1 कम कर लीजिए, 5 3 8 होगा, 1 कम कर लीजिए, तो 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो एकदम कोडेड है। अगर भाई जब 53 का पूछ रहा है तो 53 5 3 8 1 कम कर दिया, तो 27 37, 27 37, 3 दिन में 27 और बाकी 7 दिन में 37। तो कन्फर्म कीजिए 33 ग्रेड में क्या था, 16 22 था। 43 ग्रेड में क्या था, 43 कह रहा है तो 4 3 7,
तो 27 37 हो जाएगा, सॉरी 4 43 में से 4 था 7 जोड़ेंगे नहीं, 43 में 2 को 4 को आधा कर लेगा तो 23 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 2 को आधा 43 में 2 को आधा करेंगे, 43 को 2